इसको करेक्ट करें प्लीज। 2,92,82,82,000। एक छूट गया ना इसमें, नागपुर वाला तो आ गया, कौन सा छूट गया इसमें? भाई बड़ी पूरे देश में खेले जयराम जी, पूरे देश में खेले, जहां दिल करा वहां भेजा उन्होंने। अभी तो और भी निकलेगा डाटा। लास्ट का फिगर जो है ना जी 15,68,000। ये क्या एजुकेशनल वेलफेयर एंड चैरिटेबल सोसाइटी को ही दे दिया किसी को, कोई सोसाइटी को पैसा दे दिया चैरिटेबल सोसाइटी को, अखबार से तो कोई लेना देना ही नहीं इनका। ये बांट दिया इन्होंने 15,68,000 रुपया। ये तो बड़े तगड़े खिलाड़ी निकले, शुक्र है उन्होंने हमसे सवाल करके कुछ चीजें हमको भी पता लग गई। मैं जयराम जी का इसके लिए धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस बात को उठा के कुछ हमारी आंखें भी खोल दी, हमें भी पता लगा कि आपने क्या किया था, और ये पूरी प्रदेश की जनता को भी पता लगना चाहिए कि आप क्या करके गए। वैसे तो हमने बहुत बार जिक्र किया था कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क करके गए थे, पर अब इसकी जड़ों तक पहुंच रहे हैं तो ऐसे पता लग रहा है कि कैसे बेड़ा गर्क करके चलेगी। और आप प्रश्न पूछने का अधिकार है ऐसे लोगों का। अब मैं आपको दूसरी बात पे आता हूं। वहां बोला गया कि जी ये अखबार ही नहीं छपता, नेशनल हेराल्ड अखबार नहीं छपता है, नेशनल चैनल पे झूठ बोला गया, शिमला में झूठ बोला गया, दब के इसको प्रोपेगेंडा करके कल नेशनल चैनल्स की न्यूज बनाएंगे ही कि नेशनल हेराल्ड अखबार छपता ही नहीं है। भाई साहब मेरे पास तो डेली आता है, मेरे वीकली मेरे पास तो डेली अपने ऑफिस में भी आता है, और ये मैं आपको दिखा दूं कि ये नेशनल हेराल्ड है। ये छपता है कि नहीं छपता, अब मैं जयराम जी को भी जरूर भेजूंगा, अगले हफ्ते से पक्का भेजूंगा, और मेरी कोशिश रहेगी कि अनुराग ठाकुर जी के घर भी जाएगा अगर वो पढ़ना पसंद करेंगे। ये वीकली आता है भाई साहब, ये हिंदी में भी छपता है और इंग्लिश में भी। हिंदी में इसका दूसरा नाम है, वो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये मैं किस लिए दिखा रहा हूं, इसका कारण क्या है? आखिरकार आप झूठ बोल के कितने दिन तक लोगों को गुमराह करोगे? आपके जो असली मुद्दे हैं लोगों के, जनता के, उस पे आप बात करना नहीं चाहते। झूठ बोल बोल के मीडिया के जरिए लोगों को खराब कर रहे हैं, प्रदेश के लोगों को खराब कर रहे हैं, सरकार को अपना काम नहीं करने दे रहे, केवल इसलिए कि आप सत्ता से बाहर हो गए। ये बहुत शर्मनाक बात है। हमने जो भी बात की उसका आधार है हमारे पास, उसका सबूत है, डाटा है, हर चीज है। जब मर्जी चाहे जिस मर्जी प्लेटफॉर्म पे हम इनके लिए जवाब देने के लिए तैयार है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि ये आप जरूर दिखाएं कि किस तरह से आपने झूठ बोला। और नेशनल हेराल्ड कोई पेपर नहीं है, छपता नहीं है, ये वो पेपर है जिसने आज़ादी के टाइम से लेकर आज तक देश का आज़ादी के समय में साथ दिया है। और इसी के तहत जो हिंदी का है, हिंदी का जो इसका ये है वो इस नाम से छपता है, नवजीवन, संडे नवजीवन। अब आप इनको पूछो कि कहाँ नहीं छपते पेपर। जो मैंने पहले गिने 2,92,00,000 रुपए जिनको दिए, इनका अता पता बता दे कि कहाँ है। और जो हम दिखा रहे हैं ये पूरी देश के अंदर लोग देख रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड कब से था। तो ये बातें हैं, जो कुछ चीजें हैं जो केवल झूठ बोल के। दूसरी बात एक और क्या कि भी बताइए, आप कोई बॉम्बे जा रहा है, कोई नागपुर जा रहा है, कोई विद्यार्थी परिषद जा रहा है, कोई संदेश छाप रहा है, पैसे कहां से गए सारे? सरकार के। और वो आदमी आज आरोप लगा रहा है दूसरों पे, किस पे? नेशनल हेराल्ड जो छपता है, जो आजादी के समय से छपता है, जिसने आजादी की मूवमेंट में काम किया है, जिसने घाटा दिखाया, और वो घाटा 90 करोड़ रुपए का डेट था, वो पूरा कांग्रेस पार्टी ने पूरा किया। आप उसकी बात कर रहे हो। और टोटल जो इन्होंने अपना, अभी जो मेरे पास अभी तक का फिगर है 2,92,82,000। एक छूट गया ना इसमें, नागपुर वाला तो आ गया, कौन सा छूट गया इसमें? भाई बड़ी पूरे देश में खेले जयराम जी, पूरे देश में खेले, जहां दिल करा वहां भेजा उन्होंने। अभी तो और भी निकलेगा डाटा। लास्ट का फिगर जो है ना जी 15,68,000। ये क्या एजुकेशनल वेलफेयर एंड चैरिटेबल सोसाइटी को ही दे दिया किसी को, कोई सोसाइटी को पैसा दे दिया चैरिटेबल सोसाइटी को, अखबार से तो कोई लेना देना ही नहीं इनका। ये बांट दिया इन्होंने 15,68,000 रुपया। ये तो बड़े तगड़े खिलाड़ी निकले, शुक्र है उन्होंने हमसे सवाल करके कुछ चीजें हमको भी पता लग गई। मैं जयराम जी का इसके लिए धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस बात को उठा के कुछ हमारी आंखें भी खोल दी, हमें भी पता लगा कि आपने क्या किया था, और ये पूरी प्रदेश की जनता को भी पता लगना चाहिए कि आप क्या करके गए। वैसे तो हमने बहुत बार जिक्र किया था कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क करके गए थे,
पर अब इसकी जड़ों तक पहुंच रहे हैं तो ऐसे पता लग रहा है कि कैसे बेड़ा गर्क करके चलेगी। और आप प्रश्न पूछने का अधिकार है ऐसे लोगों का। अब मैं आपको दूसरी बात पे आता हूं। वहां बोला गया कि जी ये अखबार ही नहीं छपता, नेशनल हेराल्ड अखबार नहीं छपता है, नेशनल चैनल पे झूठ बोला गया, शिमला में झूठ बोला गया, दब के इसको प्रोपेगेंडा करके कल नेशनल चैनल्स की न्यूज बनाएंगे कि नेशनल हेराल्ड अखबार छपता ही नहीं है। भाई साहब मेरे पास तो डेली आता है, मेरे वीकली मेरे पास तो डेली अपने ऑफिस में भी आता है, और ये मैं आपको दिखा दूं कि ये नेशनल हेराल्ड है। ये छपता है कि नहीं छपता, अब मैं जयराम जी को भी जरूर भेजूंगा, अगले हफ्ते से पक्का भेजूंगा। और मेरी कोशिश रहेगी कि अनुराग ठाकुर जी के घर भी जाएगा अगर वो पढ़ना पसंद करेंगे। ये वीकली आता है भाई साहब, ये हिंदी में भी छपता है और इंग्लिश में भी। हिंदी में इसका दूसरा नाम है, वो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये मैं किस लिए दिखा रहा हूं, इसका कारण क्या है? आखिरकार आप झूठ बोल के कितने दिन तक लोगों को गुमराह करोगे? आप लोगों में से शायद भेजा भी होगा रिपोर्ट किसी ने, जो आंकड़ा पेश किया गया कि 2,34,00,000 रुपए की एड जो है नेशनल हेराल्ड को दी गई, उसमें कोई तथ्य नहीं, वो एक काल्पनिक आंकड़ा है, विदाउट फैक्ट्स, टोटली रॉन्ग आंकड़ा पेश किया गया। अब उसमें उनको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनका सारा सिस्टम ही फ्रॉड था, झूठ था, सनसनीखेज फैलाने के लिए। क्योंकि उनको आदेश होगा दिल्ली से अपना दिमाग लगाने के लिए मना किया था कि आपने राज्य स्तर पे दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, जो दिल्ली से आदेश आया वही बोलना है। मुझे इस बात का दुख है कि जयराम जी को अपने फैक्ट्स देखने चाहिए थे, उसके बाद बोलना चाहिए था। जो दिल्ली से आदेश आता है बस वही बोल देते हैं। मैं आज फिर से अपील करता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि जो नेशनल हेराल्ड को जो ऐड गई है 2 सालों में, वो 1,01,00,000 रुपए की है। वो कोई 2,34,00,000 नहीं है। 2.5 साल में 1,01,00,000 रुपए की ऐड दी है। उसमें दोनों है, हिंदी का भी है और इंग्लिश का भी है। तो कहने का मतलब है कि आज फिर मैं अपील करता हूँ कि विपक्ष के जो लोग हैं, नेता हैं, सभी लोग, आप अपनी प्रदेश के लोगों के प्रति जिम्मेवारी को समझें। अभी भी समय है, आप बात करें। शानन प्रोजेक्ट की बात हो रही है, अभी हमारे राइट्स की और आपके राइट्स की बात हो रही है, उसको लेके लड़ाई की बात चल रही है पंजाब के साथ राइट्स को लेकर। आप लोगों में से शायद भेजा भी होगा रिपोर्ट किसी ने, जो आंकड़ा पेश किया गया कि 2,34,00,000 रुपए की एड जो है नेशनल हेराल्ड को दी गई, उसमें कोई तथ्य नहीं, वो एक काल्पनिक आंकड़ा है, विदाउट फैक्ट्स, टोटली रॉन्ग आंकड़ा पेश किया गया। अब उसमें उनको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनका सारा सिस्टम ही फ्रॉड था, झूठ था, सनसनीखेज फैलाने के लिए। क्योंकि उनको आदेश होगा दिल्ली से अपना दिमाग लगाने के लिए मना किया था कि आपने राज्य स्तर पे दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, जो दिल्ली से आदेश आया वही बोलना है। मुझे इस बात का दुख है कि जयराम जी को अपने फैक्ट्स देखने चाहिए थे, उसके बाद बोलना चाहिए था। जो दिल्ली से आदेश आता है बस वही बोल देते हैं। मैं आज फिर से अपील करता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि जो नेशनल हेराल्ड को जो ऐड गई है 2 सालों में, वो 1,01,00,000 रुपए की है। वो कोई 2,34,00,000 नहीं है। 2.5 साल में 1,01,00,000 रुपए की ऐड दी है। उसमें दोनों है, हिंदी का भी है और इंग्लिश का भी है। तो कहने का मतलब है कि आज फिर मैं अपील करता हूँ कि विपक्ष के जो लोग हैं, नेता हैं, सभी लोग, आप अपनी प्रदेश के लोगों के प्रति जिम्मेवारी को समझें। अभी भी समय है, आप बात करें। शानन प्रोजेक्ट की बात हो रही है, अभी हमारे राइट्स की और आपके राइट्स की बात हो रही है, उसको लेके लड़ाई की बात चल रही है पंजाब के साथ राइट्स को लेकर। क्या जयराम जी ने कभी ये बात की? भाजपा के किसी नेता ने बोला कि हमारा अधिकार है, इसके लिए हम आप लोगों के साथ खड़े हैं, सरकार के साथ, और भारतवर्ष में सरकार हमारी है, हम माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जाएंगे सरकार के साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, इस लड़ाई को प्रदेश हित में इकट्ठे लड़ेंगे? नहीं, कोई जिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है। आपदा का पैसा नहीं मिला, कोई जिक्र नहीं है। बहुत दुख होता है इस बात का कि सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भाजपा से गए, चाहे वो लोकसभा में है चाहे वो विधानसभा में है, वो अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझ पा रहे। वो ये नहीं समझते हैं कि हमको जनता ने चुना है, हमारी भी जवाबदेही है। प्रदेश हमारा और आपका सबका साझा है। कोई सत्ता पक्ष में बैठा है, कोई विपक्ष में बैठा है, हमको सबको मिलके प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश के लोगों के लिए काम करना था। लेकिन विपक्ष पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश में भटका हुआ है, उनका कोई लीडर नहीं है, लीडरलेस इस वक्त भाजपा हिमाचल प्रदेश में हो चुकी है। हर आदमी अपनी लीडरी चमकाने के लिए मीडिया का जब कैमरा दिखता है तो कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश की जनता इसको समझ रही है कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री किस तरह
लीग से हट के फैसले ले रहे हैं, जो आने वाले समय में प्रदेश की आर्थिकी के लिए, प्रदेश के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चेंज करने वाले हैं। उसके लिए हम सबका, प्रदेश की जनता का भी सहयोग चाहिए, प्रदेश के हर वर्ग का भी सहयोग चाहिए, और प्रदेश में विपक्ष में बैठे हुए लोगों का भी सहयोग मिलना चाहिए। आप लोगों को भी जनता ने चुना है, आपकी भी वहाँ जवाबदेही अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में है लोगों के प्रति। आप ये झूठा प्रचार, समोसा, मुर्गा, इस तरह की झूठी टॉयलेट टैक्स बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कल एक नेशनल चैनल ने पूरी एक स्टोरी बना के दोबारा से एक पूरे एक मैनेजमेंट के तहत टॉयलेट टैक्स, मुर्गा, समोसा, सैलरी देने को पैसे नहीं, ये झूठा प्रचार है जो हमारी सरकार के खिलाफ और माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ लगातार भाजपा द्वारा स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है। मैं इसकी आलोचना करता हूँ। हमारी आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार हुआ है। पहले 2 वर्षों में 250 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट किया है और उसको हमने विकास के कार्यों में लगाया है, और आगे भी जो नीतियां हैं, तेजी से हमारे आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है, और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम एक अच्छी जगह पे इसको लेके जाएंगे। वो कोई नहीं जानता कि कितने में सेटल हुए। बहुत सारे ऐसे राजनीतिक नेता जिनके खिलाफ ईडीआई और सीबीआई की इंक्वायरी चल रही थी, उनको बीजेपी में ज्वाइन कराया गया, और बीजेपी में ज्वाइन करने के बाद वो बहुत लंबी लिस्ट है देश के अंदर। हर राज्यों में ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाद में भाजपा को ज्वाइन करके आज कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए, कोई मिनिस्टर बनाए, और जब तक वो दूसरे दलों में थे तब तक उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई के इंक्वायरीज चल रही थी। जब वो भाजपा में आ जाते हैं तो वो साफ सुथरे भी हो जाते हैं, ईमानदार भी हो जाते हैं। आप लोग इस तरह से देश को भ्रमित नहीं कर सकते। जनता इन सारी चीज़ों को समझती है। आप कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं, जिस पार्टी ने देश की आज़ादी के लिए बलिदान किए, उनके नेताओं ने, जब देश आज़ाद नहीं था, अंग्रेजों से लड़ना था, उस वक़्त आपकी विचारधारा कहाँ थी ये देश जानता है। और आप आरोप लगा रहे हैं उस पार्टी पे। उस ज़माने में पंडित नेहरू जी के परिवार ने आनंद भवन और दूसरे भवन, जिनकी करोड़ों अरबों रुपए की संपत्तियां जो है दान की है देश के लिए, आज आप उन पे आरोप लगा रहे हैं कि वो ऐसे लोग जिन्होंने अपने परिवार के, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, 2 प्रधानमंत्री देश के लिए बलिदान किए। तो ये केवल मात्र एक डर है भाजपा की लीडरशिप में, स्वाभाविक तौर पे, जो राहुल गांधी जी से, क्योंकि वो सच्चाई और ईमानदारी के साथ प्रदेश के लोगों की लड़ाई लड़ते हैं, निडर होकर बार बार कहते हैं कि मैं कोई डर नहीं है किसी बात का, मैं लोगों की लड़ाई लड़ूंगा और उसके लिए मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। ये थी एक बात जो मैंने आपको कहा कि नेशनल हेराल्ड को लेके देश के अंदर जो माहौल बनाया जा रहा है, चार्जशीट की बात की जा रही है, उसमें हमारी लीडरशिप ने साफ कहा है, कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने भी, कि हम इस बात से डरने वाले नहीं। इस कानूनी लड़ाई को कानूनी तरीके से लड़ेंगे और जो पॉलिटिकल वेंडेटा उसका उस तरह से जवाब देंगे। दूसरी बात रही कि हिमाचल भाजपा ने भी नेशनल हेराल्ड को लेके माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने भी कुछ सवाल उठाए। मैं पहली बात है कि झूठ पे आधारित जिस तरह पर प्रोपेगेंडा हिमाचल प्रदेश में सरकार के खिलाफ और माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ बार बार किया जा रहा है, वो लोग समझने लगे हैं कि इसके पीछे मंशा क्या है, कि सरकार को और मुख्यमंत्री जी को कमज़ोर करने के बिना आधार के, झूठ के आधार पे, प्रोपेगेंडा के आधार पे मीडिया के सहयोग से एक प्रयास किया जाता है। एक प्रयास ये भी हुआ जिसमें गलत आंकड़े पेश करके सरकार की छवि को खराब करने का प्रयास किया गया। और आंकड़े मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप 5 साल जयराम जी भी मुख्यमंत्री रहे, उनकी सरकार रही, कि उस दौरान मैं आंकड़ों के साथ आपको दिखाऊंगा कि उनके समय में किस तरह से उनकी जो विचारधारा है, चाहे आरएसएस से संबंधित है, चाहे विद्यार्थी परिषद से संबंधित है, चाहे और दूसरे ऐसे मैगजीन्स है जो दूसरे राज्यों में, महाराष्ट्र में, यूपी में छपते हैं, जो यहाँ कभी आए नहीं होंगे, कि आपके समय में किस प्रकार से आईपीआर से उनको जो है एडवर्टाइजमेंट इशू की गई। मैं ये कहता हूँ, राज्य कोई भी हो, चाहे भारत सरकार हो, ये सब जगह होता है, हर सरकार में होता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये देखिए कि जिन लोगों ने खुद किया वो आज दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं, बड़े विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ। कितना झूठ बोलने का एक विश्वास जो है वो अपने आप में बहुत देखने वाली बात। आपको खुद पता होना चाहिए था कि मैं 5 साल मेरे समय में क्या रहा, मैं उसका आपको जिक्र करूंगा तो वो क्या चीज है।
मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ। आप सभी जानते हैं कि 22 तक माननीय जयराम जी मुख्यमंत्री रहे। इनके समय का जो आंकड़ा है, और भी बहुत मिलेगा, भी बहुत सारे और मैगजीन्स होंगे जिनका शायद यहाँ छपना आना मुझे नहीं लगता। अगर हम इसको और बारीकी से इसका पूरा डेटा कलेक्ट करेंगे तो और भी मिलेगा। लेकिन जो मेरे पास अभी अवेलेबल हुआ, मैं आप लोगों के माध्यम से प्रदेश की जनता को और देश की जनता को बताना चाहता हूँ कि इसके पीछे की असली सच्चाई क्या है। सच्चाई जानने का अधिकार प्रदेश की जनता का है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने पूरा एक बना दिया कि झूठ बेचने का जो हर बार ये प्रयास करते हैं, तो मैं समझता हूँ ये ज़रूरी है। पहली बात, इनके समय में ऑर्गेनाइजर्स एंड मंथली मैगजीन बीइंग पब्लिश्ड बाय भारत प्रकाश दिल्ली, कितनी गई इसको, ये किसकी है? नाम रिपीट करिए। ऑर्गेनाइजर एंड पंचजन्य, क्या है? पंचजन्य मंथली मैगजीन है, मीन्स हर महीने में एक बार छपती है। कहाँ छपती होगी? आपने कभी सुना ये नाम, या कभी आपके हाथ में कोई मैगजीन आई इस तरह की, या आपने दिल्ली में छपती है, नहीं छपती है, किसकी है? ये किस विचारधारा की है? आपके समय में 1,62,10,038 रुपए की एड जो है इस पेपर को दी गई है, इस मंथली जो मंथली छपता है 5 साल। हाँ, लिखा गया है जब ये 2 करोड़ का आंकड़ा होता है, तो क्या वो गलत आंकड़ा था विधानसभा में दिया? नहीं तो मैं तो आपको अप टू डेट कर रहा हूँ, जो 1 करोड़ 1 लाख। क्योंकि अब वो भाई साहब, उनको गलती लग गई, उनको आप जांच करवाएंगे? नहीं, जांच का विषय ये है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आंकड़े गलत है, वो 2 करोड़ 34,000। हमारी लड़ाई आंकड़ों की नहीं है, हमारी लड़ाई कोई इन्वेस्टिगेशन की नहीं है, हमारी लड़ाई झूठ और सच की है। कि आप झूठ बोल के प्रदेश की जनता को गुमराह करना और दूसरे लोगों की इमेज को खराब करने का प्रयास करना, हमने वो उनके सामने रखा है कि इसकी सच्चाई क्या है। अभी ये यहाँ तक बात है कि आप अपने झूठ को डिफेंड कराओ, आप उनसे प्रश्न पूछो कि जी आपने जो बोला था वो तो कहीं टिकता नजर नहीं आ रहा, कोई भी बात। आपका तो उल्टा आ गया कि आपने आपके समय में अभी थोड़ा ही निकाला है, 2,92,00,000 रुपया निकल गया। जिनको आपने दिया है बोलते जी मैगजीन है, महीने में छपती है, नहीं छपती। ABP, RSS, संदेश, नागपुर, महाराष्ट्र, मुंबई, क्या है? मुझे लगता है कि काफी गंभीर मसले पिछली सरकार ने भी बंदरबांट की एक तरह से, जैसे आप कह रहे हैं। अब वर्तमान सरकार भी उसी दिशा में जा रही है। वो आपको जब आने वाला समय बताएगा कि पिछली सरकार का IPR का बजट कितना था और हमारा बजट कितना है। ये आने वाले टाइम में जब ये बहस छिड़ गई है तो आप इंतजार करें, कहीं आगे मुकाम तक तो पहुंचेगी। सर एक जो रिप्लेस में लंच दिया गया था उसको लेकर भी बीजेपी आरोप लगा रही है कि सरकार के पास पैसे हैं नहीं और अफसर जो है वो लंच में पैसे उड़ा रहे हैं और उसके बिल भी जो है सरकार। देखिए, उसके बारे में चीफ सेक्रेटरी साहब ने शायद कोई स्पष्टीकरण दिया है। नहीं, मैंने पढ़ा है किसी अखबार में कि देयर इज ए प्रोविजन, पर मेरी अपनी पर्सनल राय एज ए नरेश चौहान, मैं ये इतना जरूर कह सकता हूँ कि हमको इन चीज़ों से बचना चाहिए। अगर आपकी पार्टी है, ठीक है, प्रोविजन होगा, वो जानते हैं, वो चीफ सेक्रेटरी है, उनको पता होगा, शायद पहले भी हुआ होगा, मुझे इतनी जानकारी नहीं है। लेकिन अगर मेरी कोई राय लेगा, उनका एडवाइज़र कौन रहा होगा मुझे नहीं पता। अगर मेरे से राय ली जाती तो मैं शायद इस बात को बोलता कि सर इसको जो है आपकी पर्सनल पार्टी करके खुद ही इसका पेमेंट कर दो। और अब अभी तक मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई पेमेंट हुआ है। ये बिल आया है सरकारी खाते में, नहीं आया, मेरी को इसकी कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। जितनी भी जानकारी मुझे मिली वो आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मिली है। तो मेरी पर्सनल राय ये है, बाकी आगे वो नियम क्या है क्या नहीं है उसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं। एक बार फिर नेशनल हेराल्ड मामले पे सर एक सवाल है इससे जुड़ा। सबसे पहले तो ये कॉपी आप नहीं बता पा रहे हैं कि कितनी कॉपी यहाँ पर नहीं, वो नहीं है। आप इस पे अगला सप्लीमेंट्री सवाल मैं आपका लूँगा। कब लूँगा? पहले आप दूसरे पक्ष से पूछ के आइए कि जो मैंने बोला, उसके बाद मैं आपका सवाल लूँगा सप्लीमेंट्री। थैंक यू। एक सवाल थैंक यू। थैंक यू। एक सवाल नहीं, ये हो गया। एक सवाल अब सवाल आपसे ये एक सवाल छूटा। एक मिनट, अभी इसकी वो दे दो, फोटो खींच लो। मैं प्रश्न दे रहा हूँ। इसकी डिटेल